हमने डिस्कशन कर लिया था एक्सटीरियर और इंटीरियर रीजन को हमने अच्छी तरीके से टैकल कर लिया था। और हम जब देखते हैं अगला क्या है, अगला टॉपिक है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन, यानी कि इसको बोलते हैं कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, जरा देखते हैं। तो देखो कॉनकेव कॉन्वेक्स जो पॉलीगन होता है वो कितना सिंपल, देखो कॉन्वेक्स जो पॉलीगन होता है अपना कौन सा, कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स जो पॉलीगन्स होता है वो क्या होता है, जरा देखो बच्चों, कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है द पॉलीगन, यानी कि वह पॉलीगन्स क्या बताया था मैंने, पॉलीगन्स होता है एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। पॉलीगन क्या बताया था, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है ना, और जो कि ओनली किससे मिलकर बनी होती है, लाइन सेगमेंट से, किससे, लाइन सेगमेंट से, है ना। तो इट इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, यानी कि जो अपना पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन एक प्रकार का एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, जहाँ की एक चारों ओर से बंद वाला फिगर होता है, और उसमें केवल ओनली लाइन सेगमेंट होती है, ना ही लाइन होती है, ना ही और भी कुछ, यानी कि अदर जो लाइन सेगमेंट ही होती है ओनली, ना ही लाइन होगी और ना ही रे होगी, ठीक है, ओनली लाइन सेगमेंट होगी, ठीक है। तो देखो, तो यानी कि कॉन्वेक्स जो पॉलीगन होगा अपना, कॉन्वेक्स पॉलीगन का होगा द पॉलीगन दैट कॉन्वेक्स का हो जाएगा हैज नो portion there has no portion of their diagonal, यानी कि एक कॉन्वेक्स पॉलीगन उसे कहेंगे हम, कॉन्वेक्स पॉलीगन किसे कहेंगे, जिसके पास नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल, यानी कि एक्सटीरियर जो पोर्शन होगा, यानी कि हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर, डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि एक कॉन्वेक्स पॉलीगन उसे पॉलीगन को कहेंगे अपन जिसका जो डायगोनल है ना, यानी मैं उसका डायगोनल ड्रॉ करूँ, जैसे मान लो यही मेरे एक पॉलीगन है, देखो पॉलीगन क्या होता है, एक सिंपल क्लोज कर्व होता है, देखो ये बंद कर्व है, कैसी सिंपल क्लोज, इसके यदि मैं डायगोनल बनाऊंगा, देखो डायगोनल बनाने के लिए मैंने क्या बताया, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंस्टिट्यूटिव वर्टेक्स बोल लो या पॉइंट बोल लो, वर्टेक्स बोल लो या पॉइंट बोल लो। ये तो अपने मैंने क्या बताया था कि जो अपने, यानी कि जो डायगोनल की जो अपन डायगोनल ड्रॉ करते हैं वो क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है, जो लाइन किसको मिलती है, अपन वो पॉइंट ज्वाइन करें जो कि नॉन कंस्टिट्यूटिव हो, नॉन कंस्टिट्यूटिव मतलब कि वो उनके जो कोने हो, यानी जो पॉइंट हो वो कैसे हो, लगातार ना हो, मतलब लाइन से ना हो, यानी कि जो नॉन कंस्टिट्यूटिव का मतलब होता है गैर लाइन से, मतलब लाइन से ना हो। तो देखो ये पॉइंट तो लाइन से है भाई, इसको छोड़कर जैसे मान लो ए बी सी और डी, ये लाइन से है, देखो ए के बाद बी आ रहा है लाइन से, लेकिन ए और सी के लाइन से है नहीं, तो इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने से अपन क्या मिलेगा, डायगोनल। अब देखो जरा, बी सी लाइन से है तो बी को सी से ज्वाइन कर नहीं सकते, वो तो पहले से ज्वाइन है, तो बी और डी क्या है, लाइन से नहीं है, यानी नॉन कंस्टिट्यूटिव टाइप। तो देखो एक पॉलीगन ऐसा कॉन्वेक्स पॉलीगन, उस पॉलीगन को कहेंगे जिसके डायगोनल ना अंदर ही हों, यानी कि यदि अपन कोई भी दो नॉन कंस्टिट्यूटिव पॉइंट को ज्वाइन करें, यदि हम कोई भी दो नॉन कंस्टिट्यूटिव पॉइंट को ज्वाइन करें, यानी कि नॉन कंस्टिट्यूटिव मतलब जो कि एक लाइन से ना हो, यानी कि ऐसे पॉइंट जो कि एक लाइन से मतलब एक साथ ना आए, ऐसे पॉइंट जैसे कि एक साथ ना आए, जैसे दो फ्रेंड एक साथ ना आए, अलग अलग आए, यानी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अलग और दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ अलग। अरे सर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात मत किया करो सर, अरे कुछ नहीं है थोड़ा, अरे बता रहा हूँ समझाने के लिए। देखो क्या है, मतलब जब देखो एक गर्लफ्रेंड क्या होती है, उन दोनों मतलब जैसे गर्लफ्रेंड पता है किनको ढूंढती है, एक तो आपको, जैसे आपके करीब वाले दोस्त से कभी भी नहीं बोलेगी, मतलब वो आपको एक प्रकार समझ सकते हो, जैसे कि ये पॉइंट होंगे ना, पॉइंट वो कैसे कौन से पॉइंट को ज्वाइन करना है, जो कि नॉन कंस्टिट्यूटिव टर्म, यानी कि नॉन कंस्टिट्यूटिव पॉइंट हो, ऐसे नॉन कंस्टिट्यूटिव मतलब लाइन से पॉइंट ना आए, उनको अपन ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल मिलता है। और उन्हीं डायगोनल, यदि कोई अपन नॉन कंस्टिट्यूटिव कर्म यानी नॉन कंस्टिट्यूटिव पॉइंट्स को कैसे नॉन कंस्टिट्यूटिव पॉइंट्स को यदि अपन ज्वाइन करने पर अपने जो डायगोनल है, डायगोनल्स यानी कि उनको क्या बोल सकते हैं, इनको डायगोनल बोल सकते हैं, डायगोनल्स बोल सकते हैं, जो नॉन कंस्टिट्यूटिव पॉइंट को ज्वाइन करने से अपन क्या मिलेगा, नॉन कंस्टिट्यूटिव पॉइंट्स ज्वाइनिंग मेक क्या बनाते हैं, डायगोनल बनाते हैं, यानी कि जो नॉन कंस्टिट्यूटिव पॉइंट है उनको ज्वाइन करने से डायगोनल बनते हैं। और द डायगोनल्स
लाइज इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द पॉलीगन, यानी कि जो अपने डायगोनल हैं उनकी जो डायगोनल कहाँ लाई करनी चाहिए, वो इंटीरियर पार्ट में ही लाई करनी चाहिए, मतलब बाहर नहीं निकलना चाहिए। यदि कोई डायगोनल अपनी सीमा को बाहर पार कर गया तो भाई वो कौन सा कॉनकेव यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं कहलाएगा, फिर वो कौन सा हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा अपना कौन सा, कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन यानी कॉनकेव और पॉलीगन में और कॉन्वेक्स पॉलीगन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सिंपल सा डिफरेंस है क्या, यदि कोई भी डायग्राम हो, कोई भी फिगर हो, आपसे ये बोला जाए बताओ ये कॉनकेव पॉलीगन है या कॉन्वेक्स पॉलीगन है, सिंपल सा आप कुछ नहीं मत करना, उस डायग्राम के आप जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, उस डायग्राम के आप क्या करना, सीधे सा उस फिगर का आप उसके डायगोनल को निकाल लेना। यदि डायगोनल उसके अंदर ही लाई कर रहे हैं तो बोल देना ये कौन सा फिगर है, तो बोल देना ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। कौन सा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। और यदि उसके डायग्राम यानी उसके जो डायगोनल्स हैं वो यदि उसको क्षेत्र यानी बाउंड्री से बाहर निकल रहे हैं, भाई बाउंड्री से बाहर निकल रहे हैं, तो बोल देना ये कॉन्वेक्स डायगोनल कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। जैसे मान लो भाई देखो ये ट्रायंगल बनाया है मैंने एक सिंपल सा, ट्रायंगल नहीं है, देखो अब इसके देखो बात अब एक बताओ, इनको पॉइंट ज्वाइन कर सकते हैं वो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म में। देखो सर ये तो लाई अंदर कर रहा है, यहाँ तो सर आप बोल सकते हो कॉन्वेक्स है, जरा रुको जरा देखो जरा, आइए बताओ ये तो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव थे, जैसे ए बी सी और डी बोल दिया मैंने। अरे सर हम तो सर कौन से भी दो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जो पॉइंट होते हैं यानी वर्टेक्स होते हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं सर। तो भाई सर इसमें हमने देखो इसको कर रहा, इसको करा, इसको करा, इसको करा सर, तो यहाँ जैसे ए बी सी और डी को करा सर। तो सर एक बात बताओ, आपने ए को डी कर दिया सर, ये तो अंदर ही आ रहे हैं यानी कॉन्वेक्स होगा। रुको जरा जल्दी मत करो, देखो एक बताओ जो ए को और क्या मैं बी और सी को ज्वाइन नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि देखो ये लाइन से कौन सा बी के बाद डी आ रहा है और सी के बाद डी आ रहा है, तो भाई लाइन से कौन सा बी के बाद डी लाइन से है क्या, हाँ सर लाइन से, तो इसको तो ज्वाइन कर नहीं सकते, लेकिन सर बी से सी तो कर सकते हैं ना सर। क्यों, क्योंकि देखो ये दो कैसे नॉन कंस्टिट्यूटिव पॉइंट्स यानी वर्टेक्स हैं। भाई देख लो ना, नॉन कंस्टिट्यूटिव मतलब कैसे, लाइन से नहीं है, और यही तो बताया था कि जो लाइन से दो ऐसे पॉइंट जो लाइन से नहीं हो उनको ज्वाइन करने से अपन क्या मिलेगा, डायगोनल। यानी डायगोनल की कोई डेफिनेशन बोल देना, नॉन कंस्टिट्यूटिव पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट मिलता है उसी को डायगोनल बोलते हैं। समझ में आ गया ना, देखो कितना क्लियर है कि डायगोनल्स का मतलब ये होता है कि वो उसके अंदर रहें, बाहर ना निकलें। भाई डायगोनल हैं तो उसके ही हैं, तो अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर थोड़ी ना जानी चाहिए। तो डायगोनल्स का मतलब क्या होता है, उसके अंदर लाई करे। ओके, तो भाई देखो ये तो बाहर आ गया डायगोनल, देखो भाई ये बाहर चमक रहा है डायगोनल, ओहो भाई बाहर है, तो कौन सा हो गया, ये हो गया अपना कॉनकेव पॉलीगन। कौन सा हो गया, कॉनकेव पॉलीगन। तो आपको कॉनकेव पॉलीगन समझ में आ गया होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन समझ में आ गया होगा। सिंपल से एक बात ध्यान रखनी है, यदि कोई कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा तो उसके डायगोनल आप जो ड्रॉ करोगे ना वो अंदर ही होंगे, और जो कॉन्वेक्स यानी कॉनकेव पॉलीगन होगा उसके डायगोनल आप ड्रॉ करोगे तो वो बाहर ही होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखो, अब चलो ये तुम बताओ, मैं एक डायग्राम बनाना, ये आपको बताना है ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। जरा देखो, अरे सर देखो सर ये मैंने बना दिया ट्रेपेजियम टाइप का। सर नाम रख दो सर, लो अरे नाम भी ले लो, तुम नामकरण तो कर ही देते हैं, नामकरण क्या अपने मन से कर दो, आपकी इच्छा है, पी क्यू आर एस डालना हो, ए बी सी डी डी जो डालना हो, ठीक है। अब देखो सर मैं इसका डायगोनल ड्रॉ करूँ, देखो तो ये कौन सा डी को सी से ज्वाइन कर सकता हूँ सर, पहले से ज्वाइन है, क्या ज्वाइन करोगे, तो सर ये लाइन से हैं तो मैं ना डी से ए को ज्वाइन कर सकता हूँ ना डी से सी, पर सर डी को मैं बी से ज्वाइन तो कर सकता हूँ सर। देखो नॉन कंस्टिट्यूटिव पॉइंट यानी वर्टेक्स मिल गए, पॉइंट मिल गए, वर्टेक्स मिल गए। और ये नॉन कंस्टिट्यूटिव का मतलब क्या होता है, अरे भाई जो लाइन से ना आए, कैसे, जो लाइन से ना आए, यानी कि देखो ये डी के बाद क्या सी आ रहा है ना लाइन से, तो भाई ये तो लाइन से इसको ज्वाइन कर ही नहीं सकते, लेकिन डी के बाद बी आ रहा है, भाई देखो डी को सी ने सी को छोड़ दिया बी, भाई ये तो होता है लड़का और लड़की के बीच में दो फ्रेंड होते हैं ना क्लोज के, ये डी और सी मान लो फ्रेंड थे, भाई इसने क्या कर दिया, ये तीसरी लड़की आ गई ना, तो ये क्लोज वाले को छोड़ देगा फ्रेंड और उस लड़की के पीछे चला जाए, मतलब अपना खुद का जो मित्र होगा ना, अच्छा फ्रेंड होगा ना, उसको कहेगा भाई तू बाय बाय, अब तो मुझे दूसरी बंदी मिल गई उसके साथ। अरे उल्टा सब धोखा है, फरेब है, कुछ नहीं है, ज़िंदगी एक फंसाना है और सब उसमें डूब के मर जाना है, सबको डूब के एक दिन मर जाना है, इसलिए उसकी ज़्यादा किसी के पीछे मत भागो, सब आपको धोखा देकर जाएंगे। ओके,
देखो तो मैंने बी को डी से 1 कर दिया। क्यों किया सर? देखो नॉन कंस्टिट्यूटिव टर्म। देखो अब क्या सर मैं ए को डी से कर सकता हूँ? सर देखो ये तो लाइन से आ गए। ए को बी से कर सकता हूँ? नहीं सर, ये तो सर लाइन से ही है एक साथ। तो सर ए को सी, सर देखो पड़ोस वाली ये आ गई ना, तो ये दोनों ही भग गए, बगल के दोस्तों को भूल गया बेचारा। जा भाई टाटा बाय बाय ना, हम तुमसे मिलेंगे। अरे कौन है? हम तुमको जानते ही नहीं भाई, हम तो उससे जुड़ेंगे ना जिसको हम जानते नहीं। समझ गए ना? तीसरा आ गया। आए है सर, देखो सर क्या बोल रहे। अरे समझ, गलत मत निकला करो, मत समझ जाओ। देखो क्या है, मैंने क्या होता है डायगोनल का मतलब होता है कि जो नॉन कंस्टिट्यूटिव। तो भाई ये कौन सा डायग्राम होगा? कॉनकेव है कॉन्वेक्स? सर ये तो सर कॉन्वेक्स हो गया। क्यों? अरे सर इसके डायगोनल तो अंदर ही जा रहे हैं, बाहर निकल नहीं रहे। और जिसके डायगोनल अंदर रहते हैं तो वो कौन सा होता है? वो होता है अपना कॉन्वेक्स पॉलीगन। और जिसके डायगोनल बाहर निकल जाए वो कौन सा होता है? कॉनकेव पॉलीगन। अच्छा एक आप लोग बताना, कमेंट्स करके बताना किसका एक कौन सा आंसर है, कॉनकेव है कॉन्वेक्स? जरा देखो देखो बताना ज़रूर। अच्छा ये बताओ, ये डायग्राम आप बताओ पहले जल्दी से, आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, जल्दी से बताओ ये कॉनकेव है कॉन्वेक्स? जल्दी से कमेंट करके बताओ कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। देखो जल्दी बताओ, कॉन्वेक्स पॉलीगन है या कॉनकेव पॉलीगन है? देखो ज़रा, ठीक है। तो आपको देखो आपने कमेंट करके मुझे बता दिया होगा, आई होप मैं आपके आंसर से अब देख लो जरा, चेक करते हैं किसका आंसर सही है, देखना और मुझे बताना किसका सही निकला है। कमेंट करके बता जरूर देना किसका सही निकला है किसका नहीं है। देखो यार, अच्छा सर हम कैसे पता करें कॉनकेव है कॉन्वेक्स? सर अरे सिंपल सा, आप उसके जो डायगोनल उनको ड्रॉ करके देख लो। सर 1 2 3 4 5, अरे सर गाना मत गाओ, अरे गाना नहीं, पॉइंट का नाम रखना। ए बी सी, अरे सर सी डी और ई पॉइंट मान लो यहाँ रख दिया। ओके ई यहाँ रख दिया, ए बी सी डी रख दिया। अरे सर अभी डायगोनल कहाँ बना है? तो जोड़ लो जरा। देखो लाइन लाइन वालों को भूल जाओ, बिना लाइन वाले को पकड़ लो भाई, समझ जाओ ना। लड़की क्या करती हैं, फ्रेंड को छोड़ देती हैं, खास के जो अच्छा फ्रेंड होती है छोड़ देती है, उसके दोस्त को पकड़ लेती है ना। तो भाई देखो ए का दोस्त कौन है? बी। भाई बी को छोड़ देगा, ये कहेगा भाई हमें मतलब नहीं है, तुम अंदर चलो। यहाँ डायगोनल बनेगा, एक डायगोनल तो यहाँ मिल गया भाई, देखो मिल गया। अब अरे सर देखो ये भी तो बैठा है अकेला, ए से डी को जोड़ सकते हैं? सर नहीं, बगल वाला है तो पहले से जोड़ा हुआ है। देखो और तो सर ए को डी से नहीं जोड़ सकता मैं, सर ए को बी से नहीं जोड़ा, पर ए को ई से जोड़ सकता। सर डी सी को जोड़ सकता है? बताओ बताओ, डी क्या सी को जोड़ सकता है? अरे सर देखो ये तो लाइन से ही बैठे हैं सर, नहीं जोड़ेंगे। ए डी क्या ए को जोड़ सकता है? सर लाइन से बैठे हैं नहीं जोड़ेंगे। पर सर डी के लिए ई भी तो बैठा है सर, ये तो सर लाइन से नहीं जुड़ रहा है। देखो एक छोड़ गया है ना, देखो डी ने ई को छोड़ सी को छोड़ा तो डी मिल गया। ऐसे ही लड़कियों को होता है, एक छोड़ेंगी दूसरा पकड़ लेंगी। तुमसे बेटर मिला नहीं कि जाने दो, इसलिए उनके चक्कर में नहीं पढ़ो तो बिल्कुल अच्छा रहता है। ओके तो देखो, तो ये आपको समझ में आ गया ना। देखो तो ये क्या अंदर बन गया। अरे सर आपने डायगोनल बना भी दिए। अरे भाई जरा देख तो लो, और कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं रह गया। देखो ए से चेक कर लिया अपन ने, इसको बना दिया। बी से चेक करो, बी से ए को जॉइन कर सकते नहीं कर सकते? सर बी से ई को नहीं कर सकते सर, दोनों ही पास पास वाले हैं सर, बगल वाले। सी को ई से सर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सर ये तो देखो पास पास। सर सी से डी नहीं कर सकते सर, पूरा काम खत्म। अरे रुको जरा, क्या मैं सी से बी को भी तो ज्वाइन कर सकता हूँ? सर देखो ना, क्यों? क्योंकि सर देखो सी के ई पास वाला है यानी बगल वाला, पर ई सी के बी तो नहीं है सर। तो ये एक डायगोनल ये मिल गया अपन को, डायगोनल अपन ने ड्रॉ करा। तो सर ये डायगोनल कैसा हो गया? ये तो सर बाहर हो गया भैया। देखो सर डायग्राम तो अपना अंदर था, इतना था सर, डायगोनल कितना था? इतना। तो ये बाहर हो गया, तो इन कौन सा हो गया? ये हो गया अपना कॉनकेव पॉलीगन। आपको कैसे चेक करना है? सिर्फ कुछ नहीं, आप उसके जो भी आपको फिगर दिया है आप कुछ नहीं करना, उसका सिर्फ डायगोनल बना के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। ओके तो आपको अच्छा एक आपको मैं घर के लिए वर्क दे रहा हूँ, या वर्क मान लो या आपके लिए वर्क है, आपको बताना है कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। ठीक है ओके जरा देखो। पटोला ओए सर गाना मत गाओ सर, अरे भाई गाना नहीं गा रहा, समझा रहा हूँ। देखो सुनो 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 शहर की चोरियों सुनो। अरे सर मछली बना दो सर, लो भाई एरोप्लेन बना दिए, बचपन में सर बहुत बनाते थे हम। अरे सर आप भी देखो, अरे बदमाश। ठीक है ये ओके, आपको बताना है मुझे कमेंट्स करके, और बताना है कॉनकेव है या कॉन्वेक्स पॉलीगन है हो। और आपको जो आपका आंसर सही होगा तो मैं आपका नाम अवश्य बोलूँगा, अगले जो क्लासेस में आपका नाम बताऊँगा किसने सही आंसर दिया था। ओके मुझे बताएं कमेंट करके ये किसका आंसर क्या हो, कॉनकेव होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। ओके बताओ ज़रा, कॉन्वेक्स पॉलीगन या कॉनकेव पॉलीगन होगा।
ओके, तो ये कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन अपन ने डिस्कशन कर लिया। अब देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा रेगुलर, यानी अब देखो कोई भी डिस्कस आपको इसमें मैं कह रहा हूँ 101% कोई दिक्कत होगी ही नहीं आपको। क्यों? आप कोई भी डायग्राम उसके डायगोनल ड्रॉ कर लो, डायगोनल अंदर है तो कॉन्वेक्स है और डायगोनल बाहर निकल रहे हैं, उस फिगर से बोल देना भाई कॉनकेव है। सिंपल सा कॉनकेव कॉन्वेक्स में अभी कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जरा देखते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन के बाद देखते हैं अपन रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन। कौन सा? रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, जरा देखते हैं क्या है रेगुलर, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब देखते हैं जरा आगे बढ़ते हैं अपन रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। देखो अगला टॉपिक क्या है अपना रेगुलर पॉलीगन एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। देखो रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन कितना ईजी होता है, जरा देखो सिंपल सा, कुछ नहीं करना। देखो अब मैं जैसे अपन ने पीछे से अभी पिछली में क्या सीखा था, पिछले टॉपिक था हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव। मैंने बताया कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, जिसके डायगोनल अंदर लाई करें और कॉनकेव के मतलब बाहर निकल जाए तो वो कॉनकेव, और डायगोनल आपको ड्रॉ करके देखना ही पड़ेगा किसी भी डायग्राम को। ओके, जरा देखते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन का मतलब सिर्फ इतना होता है, सिंपल सा देखो समझना। देखो रेगुलर जो पॉलीगन होता है, कौन सा? रेगुलर पॉलीगन होगा तो उसके दो कंडीशन होंगी। कौन सी दो कंडीशन? पहली इक्यू एंगुलर होगा, है ना, इक्यू एंगुलर होगा। सेकंड क्या होगा? इक्विलेटरल होगा। क्या? इक्विलेटरल होगा। समझ में आ गया ना? इक्विलेटरल, बस दो कंडीशन होंगी। क्या? पहला होगा इक्यू एंगुलर, क्या होगा? इक्यू एंगुलर। अरे सर दो क्या है सर, ये इसका मतलब समझाओ सर, ये दोनों शब्दों का मतलब क्या है? इक्यू एंगुलर सर समझ में नहीं आ रहा, आपने लिख दिया। दो कंडीशन होनी चाहिए सर, समझो। देखो एक कंडीशन का मतलब इक्यू एंगुलर का मतलब होता है एक समान एंगल, एक, अरे सर एक समान एंगल, या ऐसा बोल सकते हैं एक समान एंगल, या बोल सकते हैं सेम एंगल। कैसा? सेम एंगल होने चाहिए भैया। ऑल एंगल्स एक समान, सभी लिखो, सभी बेटा, सभी, अरे सर सभी एक समान एंगल होने चाहिए, यानी कि ऑल सेम एंगल, सारे जो एंगल है वो सेम होने चाहिए। मतलब कोई भी डायग्राम मान लो, अब ये मान लो अपना एग्जाम्पल सर, देखो एग्जाम्पल मत लाओ सर, वैसे ही खांसी हो रही है सर, आप जामफल याद कर रहे हो। अरे जामफल नहीं है, एग्जाम्पल याद कर रहा हूँ। अरे भाई जामफल को एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना। देखो एक बार क्या हुआ ना, देखो समझना, देखो थोड़ा सा जोगीला है पर है अच्छा आपके लिए। देखो एक अच्छे क्वेश्चन को पढ़ के बताओ सर, हम बड़े होशियार है, बचपन से पढ़ते आए हैं सर, इसको पढ़ के बताओ। देखो सही सही लगता है, सिंपल सा। देखो NATURE, ठीक है, RE क्या लिखा है, जरा देखते हैं जरा। देखो पढ़ के बताओ मुझे क्या लिखा है सर। सिंपल सा नेचर लिखा है सर, नेचर लिखा है सर। अरे इसमें क्या है? देखो नेचर लिखा है, अरे जरा देख तो लो नेचर का मतलब क्या है। ये नेचर नहीं। अच्छा आप देखो बचपन में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, जरा देखना सुनना। एक बार क्या हुआ, मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो एक बच्चा आया, सर इसी ये क्या लिखा है, तो मैंने बोला पढ़ के आप उसको बना के लाओ, मतलब आप इसको थोड़ा पढ़ के देखो, अपने शब्द बना के देखो इंग्लिश के वर्ड। देखो NA से क्या बनता है? ना, है ना। T से क्या बनता है? टा, है ना, ना। U से क्या बनता है? छोटा ना, टू। और रा से क्या बनता है? आर। और ई की मात्रा से क्या बनता है? AD की मात्रा यानी कि ए। तो सर ये पूरा क्या लग गया सर? ना टू रे, नटूरे। मैं क्या बोला, वो क्या बोला सर, क्या लग गया? नटूरे। मैंने कहा नटूरे इस पर नेचर पढ़ते हैं सर। देखो आप देख लो ना सर, मैं गलत पढ़ रहा हूँ क्या सर? देख लो जरा, NA से ना बनता है, T से टू बनता है और R से ने टू रे। मैंने कहा पागल, ये फोनेटिक में आता है, यानी कि आप जैसे पढ़ रहे हो फोनेटिक के अकॉर्डिंग आता है। तो बहुत से बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं ना उससे, वो मानने को तैयार ही नहीं होते। अरे सर हम गलत थोड़ी ना पढ़ रहे हैं सर, देख लो ना, छोटा बड़ा मिला के देख लो सर, इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट वाले। अरे भाई मैंने कहा सुन, वो फोनेट होता है पर वो सर बोल रहा सर देखो कमल लिख लो सर, KAMAL। सर देखो सर यहाँ तो सही बोल रहे हो सर, फिर यहाँ गलत क्यों बोल रहे हो? अरे सर मैंने कहा सर इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी होती है, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर लैंग्वेज क्या है भाई? क्या है? कितनी छोटी सी लैंग्वेज है ना। तो देखो ये क्या है, कमल और नेचर में कितना अंतर है। सर बोला सर देखो यहाँ हम छोटा बड़ा वाले नियम लगा रहे हैं सर, यहाँ चेंज हो रहा है सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। यहाँ सर नटूरे पढ़ रहे हैं, मैंने कहा नटूरे नहीं है, नेचर है। अरे सर फिर उसको समझ में आया कि फोनेटिक में होता है।
तो कुछ बच्चे थोड़े होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट, पर आप तो मुझे लगता है ऐसे नहीं होगे, आप तो थोड़े इंटेलिजेंट होंगे, इससे बड़े वाले होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप इसको नटूरे नहीं नेचर पढ़ोगे। ओके, तो समझ में आ गया। देखो अरे सर मैं कर दी। देखो तो अपना एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल देखो। तो भाई एक आपको एक फिगर दिया है जिसका स्क्वायर मान लो, ये क्वाड्रिलेटर मान लो, बस इसको छोड़ो सर। अरे सर लो चल बना ही देता हूँ। अच्छा सर देखो ऐसा बना, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ओके, नाम दे दो A पॉइंट B C D, 4 वर्टेक्स हो गए। देखो अब मैंने क्या बोला था, यदि कोई रेगुलर पॉलीगन होगा तो उसमें 4 रूल होंगे, 2 रूल लगेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट रूल इक्वी एंगुलर, मतलब उसमें जो एंगल होंगे वो इक्वल एंगल होंगे। इक्वल मतलब जो ऑल एंगल होंगे वो कैसे होंगे? सेम। यानी कि यदि कोई एक रेगुलर पॉलीगन है तो फर्स्ट कंडीशन तो उसकी क्या सेटिफाई करनी चाहिए कि सारे एंगल वो इक्वल होने चाहिए, सारे एंगल वह इक्वल होने चाहिए। यानी कि जो ऑल एंगल्स हैं वो कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। समझ में आ गया ना? पहली बात क्या कि सारे एंगल इक्वल होने चाहिए। पहला दोनों कंडीशन फुलफिल, मतलब दोनों नियम लगने चाहिए। नहीं आप बोलो सर हमने सर देख लो इक्वल एंगल बता दिए सर, ये रेगुलर पॉलीगन है सर। अरे भाई रुक जा, जवान है मुझे पता है तू। देखो तो पहला नियम क्या है? सभी एंगल सेम होने चाहिए। देखो सर इसके सारे एंगल सेम है। देखो ये 90, सर ये भी 90 डिग्री, और सर ये भी 90 डिग्री, और सर एक की 90 डिग्री। देखो मैं आपको इसके बाद रेगुलर पॉलीगन के बाद मैं आपको एंगल सम प्रॉपर्टी और पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक वीडियो पर्टिकुलर, क्योंकि अपन को इस चैप्टर में उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, यानी इस एक्सरसाइज को बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपना जो लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा? सारे अपन जो एंगल होंगे उनको अच्छे तरीके से डिटेल में जानेंगे। उसको यदि आपने सीख लिया तो देखो चाहे आप 9th हो चाहे 8th हो, आप एंगल कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं आपको एंगल ऐसे बता दूंगा, मतलब आपको ऐसी प्रिपरेशन हो जाएगी एंगलों की कि आप 9th 10th और यानी कि जो भी है 8th आगे जब पढ़ोगे आप, तो कहीं भी किसी भी चैप्टर में एंगल वेंगल आ गया ना तो आप सटासट बता दे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और ना ही आपको कोई रिवीजन, मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज में बता दूँ। ओके, तो ज़रा देखते हैं। तो देखो पहला मतलब क्या है? इक्वल एंगल होनी चाहिए। यदि कोई फिगर है आप उसको रेगुलर पॉलीगन कह रहे हो तो सबसे पहले आपको दो प्रॉपर्टी का मतलब दो प्रॉपर्टी लगनी चाहिए। पहली कि उसका इक्वल एंगल होना चाहिए, सब समझ में आ गया ना? इक्वल एंगल मतलब सारे एंगल एक जैसे ही होने चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन है इक्वलेटरल, इक्वलेटरल मतलब सभी साइड समान होनी चाहिए। समान मतलब सेम, समान होनी चाहिए। सभी साइड समान होती हैं। पहली क्या बताया? उसके एंगल सेम होने चाहिए, दूसरा उसका साइड सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो अब सर इसकी देखो सर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर सर सभी साइड कैसी होती है सर? बराबर ही तो होती है। देखो सर सारी साइड कैसी हैं? इक्वल है। तो आपको पता चल गया ये क्या है अपना रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन यदि कोई है डायग्राम यानी कोई फिगर, तो आप उसमें सिंपल सा आप ये बोल देना ना सर हम तो दो नियम देखेंगे। पहला कि उसका ये जो एंगल है वो सारे इक्वल है या नहीं है, दूसरा उसमें इक्वलेटरल का मतलब होता है सभी साइड उसकी बराबर है या नहीं है। इक्वी का मतलब होता है समान, लेटरल का मतलब होता है उसकी जो ये भुजाएं यानी साइड हैं, यानी कि जो साइड्स हैं उसकी वो इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। अब देखो अगला मैं आपके सामने बता रहा हूँ, आपको ये बताना है ये रेगुलर पॉलीगन है या नहीं है। ओके देखो जरा, अरे सर देखो, अच्छा ये बताओ मुझे रेगुलर पॉलीगन है या नहीं है। तो सिंपल सा देखो नाम रख दें, पहले इसका नामकरण कर दो A B। सर नामकरण अच्छे से कर दो। अरे बे नामकरण मतलब इनका नाम रख दो सर। नामकरण किसका रखना? बे नटूरे की तरह मत पढ़ो इसे, समझ गए ना? आप मान लिया आप उससे आ रहे हो तो ठीक है। देखो तो A B C D समझ में आएंगे ना? A B C D। तो देखो अब देखो ये पता करना है अपन को रेगुलर पॉलीगन है या इर्रेगुलर, रेगुलर या इर्रेगुलर। यदि रेगुलर पॉलीगन होगा तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा, और यदि इनमें से एक को भी नहीं कर, दोनों को नहीं कर रहा तो बोल देना ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। जरा देखते हैं, इक्वलेटरल होना चाहिए। आप देखो इसके बाद सर यहाँ तो एंगल 90 का बनना है, सर यहाँ भी बनना है। ओके सर 90 का बनना है। अब जरा सर देख लो यहाँ एंगल कितने का बनना है। अरे सर पता चल गया सर एंगल इक्वल नहीं है। देखो सर ये तो इक्वल है पर ये नॉट इक्वल है। तो भाई इक्वल है, ये 90 का बनना है कि सारे एंगल? नहीं सर। तो भाई सर यहाँ पहले पे चले गया ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। सारे एंगल कैसे नहीं इक्वल नहीं है। सो इट इज नॉट या इट इज अ इरेगुलर
पॉलीगन, यानी ये कौन सा पॉलीगन हो जाएगा, इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, इर्रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा, समझ में आ गया ना। यानी कि रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा, जिसमें सारे एंगल साइड इक्वल होंगी और साइड भी इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, इर्रेगुलर। अब देखो आप लोग कमेंट करके बताना जरा, ये रेगुलर है कि इर्रेगुलर है, ज़रा देखो। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, अरे सर देखो भाई, ट्रायंगल का नाम क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। देखो इसकी ये तीनों साइड बराबर हैं और एंगल भी कितने हैं, इक्वल हैं, यानी 60 डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं और 60 डिग्री। तो बताइए रेगुलर पॉलीगन है सर। दो कंडीशन, पहली क्या, इसके इक्वल एंगल होने चाहिए। देखो एंगल तो सारे सर इक्वल है, एक बात तो कंफर्म हो गई सर, पहला रूल तो लग रहा है सर, सारे एंगल इक्वल हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल अपने कैसे इक्वल। सर दूसरा रूल तो लग रहा है क्या सर, देखो इक्वलेटरल, सभी साइड उसकी सेम है, देखो ये भी साइड सेम इसके है, ये इस साइन का मतलब होता है कि सारी साइड हैं बराबर है। तो देखो ए साइड, जैसे इसका नाम रख दो ए, सर नामकरण डिलीट कर, अरे कोई दिक्कत नहीं, नामकरण में क्या रखा है, देखो ए बी और बी सी और ए सी दोनों तीनों साइड कैसी है, इक्वल। तो ऑल साइड्स आर सेम, सारी साइड कैसी है अपनी, सेम। तो अपन कह सकते हैं इट एज रेगुलर पॉलीगन। तो समझ में आ गया ना, रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, जिसकी साइड है और एंगल इक्वल हैं तो वो हो गया रेगुलर पॉलीगन, और जिसकी साइड और कुछ भी इन दोनों में से यदि एक भी प्रॉपर्टी नहीं लग रही, यानी एक भी गुण नहीं मिल रहा है, तो मना कर देना भैया हम नहीं करेंगे शादी, यानी हम नहीं कर पाए, कह पाए, यानी हम नहीं कह पाएंगे कि रेगुलर पॉलीगन है, हम कहेंगे सर ये तो रेगुलर पॉलीगन है। इन दोनों में से यदि एक भी गुण नहीं मिल पाए तो कह देना सर ये शादी होगी नहीं। अरे शादी नहीं रे, समझा के शादी पहुँच जाते हो सर, सर शादी का, अरे भाई शादी वादी नहीं, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ज़िंदगी बन जाएगी। डालोगे गोबर, पता चलेगा कि बेबी बर्तन मंजवा रही है, यदि आप कुछ नहीं हो, नकारा हो निकम में, ओके ना, समझ में आएगा ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल और इक्विलेटरल और इक्यू एंगुलर का मतलब होता है कि इसमें इक्वल एंगल हो, और इक्विलेटरल का मतलब होता है कि साइड इक्वल हो। समझ में आ गया ना, रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन, ओके ठीक है। रेगुलर का मतलब होता है जिसमें साइड हो, और इर्रेगुलर का मतलब होता है जिसकी साइड इक्वल नहीं, यानी दोनों कंडीशन उसमें नहीं लग रही तो बोल देना इर्रेगुलर पॉलीगन है। तो अपना ये हो गया। अब एक टॉपिक और बचा, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी, और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ एंगल ए टू जेड, सभी शुरुआत से लेकर आपको फर्स्ट क्लास से पूरा, जो आप मतलब 6 क्लास से लेकर पूरा 9 10 तक का क्लियर हो जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके टाटा बाय बाय। अरे सर बाय बाय मत करो सर, देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है, ठीक है। तो ये सब नोट करें। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या एंगल सम प्रॉपर्टी, देखो हमने अभी पिछला टॉपिक क्या डिस्कशन किया था, हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था अच्छी तरीके से, क्या पढ़ा था, रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन, वो हमने अच्छे से फिनिश कर लिया। यानी जिसमें इक्वल एंगल इक्वल साइड हो वो रेगुलर पॉलीगन, जिसमें नहीं है मना कर देना भैया, सीधी सी बात। सबसे बड़ा रुपया, अरे सर रुपया बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, अरे सर सेंटेंस गलत है, बाप सबसे बड़ा है और भैया तो भैया ही है सर, भाई ब्रदर। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी होता है अपना कि भाई जरा ये देखते हैं कि एंगलों का सम कितना होता है। अच्छा आपके पिछले आपको पता होगा, अच्छा ये बताओ ट्राइंगल बनाने के लिए कम से कम कितनी साइड चाहिए, यानी कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए सर। क्या एक बना दी, एक से काम बन जाएगा सर, नहीं बनना। ट्राइंगल 2 से सर नहीं बनना, तो कम से कम कितनी साइड, कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए सर, कम से कम मुझे चाहिए 3 लाइन सेगमेंट। कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए, कम से कम मुझे चाहिए 3 लाइन सेगमेंट। कितनी, ए बी और सी। मुझे कम से कम कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए, मुझे कम से कम चाहिए 3 लाइन सेगमेंट। यदि हम अपन को पता था, अपन ने जो पढ़े थे पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन में अपन ने पिछले क्या पढ़ा था, इसको सबसे पहला पढ़ा था जिसमें 3 साइड हो उसे बोलते हैं ट्राइंगल, पॉलीगॉनल ट्राइंगल, है ना। और जिसमें 4 साइड हो उसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो वो देखो ज़रा, तो अपन ने क्या पता चला, जिसमें साइड हो 3 वो ट्रायंगुलर, यानी कि ये सब क्या है अपने रेगुलर पॉलीगन है, सीधी सी बात है। क्यों, इनके डायगोनल आप खींचोगे तो अंदर ही जाने वाले हैं। ओके देखो एक पॉलीगन है मान लो जीरा, अब इसकी देखो एंगल है, कितने एंगल होंगे, 1 2 3 सर, जहाँ पर 2 साइड ज्वाइन होती हैं,
वहाँ पर सॉरी दो लाइन सेगमेंट जहाँ से निकलती हैं ज्वाइन होती हैं वहाँ एंगल बनता है। सर देखो ये हो गया अपना एंगल, कितने एंगल हो गए 3। अच्छा ये बताओ, आपको पता होगा कि इसको एंगल फर्स्ट बोल दूँ, इसको एंगल सेकंड और इसे बोल दूँ एंगल थर्ड। देखो आपको पता है एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड बराबर 180। यानी क्यों, आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एज 180। यानी कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम होता है 180 डिग्री। आपको पता होगा। तो सर हमें ये बात तो पता चल गई कि सर इसमें 3 एंगल थे तो 180 हो गया सर, है ना। अच्छा सर ये बताओ, तो देखो इसमें साइड कितनी थी 1 2 3 साइड। सर एक बात तो पता चल रही है सर, 3 साइड वाले में 180 एंगल हो गया, मैंने 3 साइड से मतलब एक ट्राइंगल बनना है, सिंपल सी बात। आप ज़रा देखो, आपको समझ में आ गया। आप जरा मैं एक क्वाड्रिलेटर बना के देखता हूँ, ठीक है। तो एक ट्राइंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री। अब देखो क्वाड्रिलेटर मैंने ये मान लो यहाँ बनाया, सब कुछ करो। अरे सर देखो थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलो ठीक है। अब देखो A B C और D, देखो एक क्वाड्रिलेटर बन गया अपना। क्या बन गया क्वाड्रिलेटर। जरा अच्छा देखो बताओ, क्वाड्रिलेटर का एंगल पता करना है अपन कितना होगा। तो 1 2 3 4, यानी चारों एंगलों का सम कितना होगा ये अपन को पता करना है किस क्वाड्रिलेटर में, कि एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड और एंगल थर्ड और एंगल 4, यानी चारों एंगलों का सम कितना होगा। सर हमें एक बात तो पता है, इनके डायगोनल अपन यदि ड्रॉ कर दें तो डायगोनल ड्रॉ कर दूं सर, ऐसा मान लो डायगोनल ड्रॉ होगा, है ना। तो सर हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम सर कितना होता है 180। तो सर 180 डिग्री इसका हो जाएगा, 180 डिग्री इसका हो जाएगा सर। इतना तो पता चल रहा है ना सर। क्योंकि सर देखो हमने क्वाड्रिलेटर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया डायगोनल खींचकर। तो हमें एक बात पता चल रही है सर कि 180 इसका 180 इसका। तो यानी इसमें साइड कितनी थी, इसमें साइड थी अपनी 4, और तो अपना एंगल कितना हो गया 180 कैसा। तो देखो यानी क्वाड्रिलेटर क्या है, देखो ट्राइंगल, तो क्वाड्रिलेटर कैसे बना होगा, ट्राइंगल इधर देख लो, ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल DCAB या ADC बराबर, देखो 2 ट्राइंगलों को जोड़ा तभी तो क्या बनना है अपना क्वाड्रिलेटर बनना है, क्या ABCD, ये तो बनना है। जब हमने 2 ट्राइंगल बराबर ABCD हो गया, भाई ट्राइंगल ये कितना, इसका एंगल होता है 180 डिग्री, तो इसका होता है 180 डिग्री। तो सर ABCD बराबर एक क्वाड्रिलेटर का कितना आ गया 360 डिग्री सर। तो एक क्वाड्रिलेटर के 4 एंगलों का सम कितना होता है 360 डिग्री। सर हमने एक बात तो पता कर ली सर, एक बात तो हमें कंफर्म होती आ रही है सर कि देखो एक ट्राइंगल में 180 था सर, 2 ट्राइंगल बनना है तो 180 मतलब 360 हो रहा है सर। इसमें यदि 3 ट्राइंगल हो जाए तो क्या दिक्कत पड़ जाए सर। जैसे सर मान लो ये आपको पता है ये 2 ट्राइंगल तो यहाँ बन गए सर। और सर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ, लो सर, चलो एक सर एक ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 ट्राइंगल, नाम दे दो ABC और D, और इसका नाम दे दो E। ओके आपने नाम दे दिया सर। हमें एक बात चल रही सर, एंगल देख लो, फर्स्ट एंगल फर्स्ट, और यहाँ बन गया सर एंगल सेकंड, यहाँ सर एंगल थर्ड, और सर एंगल 4 और एंगल 5। सर एक बात तो पता चल रही है सर कि एंगल तो 5 हो रहे हैं सर बिना डायगोनल बन। जैसे हम मैं यदि डायगोनल ना बनाऊं तो सर ऐसे बनाता हूँ, पहले देखो ज़रा, देखो समझना ज़रा, देखो तो कितने एंगल हो गए 1 2 3 4 5। मुझे पता करना है कि जिसमें 5 साइड होती हैं उस एंगल के कितने डायग्राम होते, यानी उस यदि किसी भी डायग्राम यानी किसी भी फिगर में हमने 5 साइड वाले को अपना पेंटागन बोला था, तो ये पता करना है कि मुझे पेंटागन के सभी एंगलों का सम कितना होगा। सर मुझे तो पता नहीं चल रहा है सर कितना होगा, पर सर एक बात बताओ सर, मैं यदि इसका यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ कर दूँ तो सर एक ट्राइंगल ये हो गया, और सर एक यदि मैं डायगोनल सर
जैसे एक डायगोनल मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया सर, और एक डायगोनल मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूँ सर, 1 2 3, यानी 3 ट्रायंगल बनना है सर। देखो 180 इसके एंगलों का तीनों का, और 180 डिग्री सर इसके, और 180 डिग्री इसके। तो सर हमें पता चल रहा है कि 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो रहा है, 3 करो सर, 540 डिग्री हो रहा है सर। तो सर आपको एक बात तो हमें कंफर्म हो गई सर कि जिसमें 3 साइड थी तो उसका एंगल निकला था 180, और सर जिसकी 4 साइड थी उसका एंगल निकला 360, और सर जिसकी 5 साइड्स हैं, यानी साइड कितनी है 5, साइड कितनी है 5, और सर तो हमें पता चल रहा है कि एंगल निकला हमारा 540 एंगल निकला सर। तो सर हम एक कंक्लूजन पे पहुंच गए सर। देखो आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जब देखो 3 साइड थी तो 180, 4 साइड थी तो सर 364, और 5 साइड हैं तो 540। सर ऐसे तो हमने सर टाइप ऑफ पॉलीगन बहुत पढ़े थे। कौन से पढ़े थे? ट्रायंगुलर, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, है ना, और नैनागन, और सर एन डैश कर करके ये तो पढ़ा था सर पहले ऐसे, एन डैश वर्ग नैनागन, क्या नौनागन पढ़ा था अपन ने, ये जैसे नंबर ऑफ साइड थी एन। तो सर हमें एक बात तो पता चल रही है सर, हम ऐसे सर कैसे जोड़ते फिरेंगे? मान लो किसी ने बोल दिया एक डायग्राम फिगर ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ साइड सर 15 है, 50 है सर, 50। तो सर हम कैसे निकाल पाएंगे उसी एंगल में उसके सभी एंगलों का सम कितना होगा? सर हमें तो कन्फ्यूजन हो जाएगी सर, हमें पता ही नहीं चलेगा कितनी हो रही है सर। तो सर आपने यहाँ बोल दिया कि सर जिसकी 3 हो रही थी उसमें 180। सर ऐसे हम ट्रायंगल बना कैसे पता करेंगे? एक बात आप समझो ना, हाँ तो हमने ट्रायंगल बना लिए, इनमें ट्रायंगल बना लिए तो हमें पता चल रहा है तो 5050 है। अब सर जहाँ ये पता चल जाए कि 5050 साइड्स है, कितनी 5050 साइड्स हैं अपने पास, तो सर हम कैसे पता करेंगे सर? ट्रायंगल बना के देखेंगे सभी साइडों का, तब पता चल पाएगा सर, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल सा एक बात गौर करो, देखो जब यहाँ मैं ये बोल दूँ कि साइड सी 3, कितनी 3, तो सर एक फॉर्मूला सर मैं बना सकता हूँ क्या? साइड माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। सर कैसे बनाया सर आपने? एक बात बताओ, क्योंकि अपन को पता है सर कि हम जो ट्रायंगल बनता है, कोई भी डायग्राम बनता है, यानी कोई भी एक पॉलीगन बनेगा, कम से कम 2 साइड तो सर, कम से कम 3 साइड तो होनी चाहिए, क्योंकि पॉलीगन अपन ने स्टार्ट किया था कहाँ से किया था? ट्रायंगल से ही तो किया था सर। ट्रायंगल तो कितनी साइड थी? 3। तो सर ये एक्स्ट्रा जो 1 एंड 2 ये साइड हो रही हैं, यानी कि जो साइड बच रही हैं 1 और 1 2 साइड है सर। ये 3 पे तो ट्रायंगल बनना है सर, ये 2 साइड होंगी, इनका क्या करेंगे सर? ये 2 साइड यदि मैं सर तीनों साइड में से, यानी कि साइड माइनस 2, हमेशा ये 2 साइड माइनस करेंगे सर, तो इससे ये बात पता चल रहा है सर 2 साइड रिड्यूस कर देंगे। तो सर वो वाली 2 साइड हटा रहे हैं हम जिनका अपन कुछ करते भी नहीं है, वो तो फालतू होती ही होती हैं, उनका तो कन्फर्मेशन है सर। वो 2 साइड तो कहाँ गई? तो उन साइड को अपन ने क्या कर लिया इसके अंदर, यदि 3 साइड है, 3 साइड में अपन ने उन 2 साइडों को भी ऐड कर लिया। तो अपन ने क्या किया? फॉर्मूला बना दिया कि साइड माइनस 2 हमेशा कर दो और 180 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारा? एंगल सम ऑफ द एंगल ऑफ पॉलीगन, सम ऑफ द एंगल ऑफ एन साइड पॉलीगन। यानी कि हमारा सर ये पता चल जाएगा सर कि हमारी साइड में किसी भी पॉलीगन की कितनी साइड हो, तो यानी साइड के हिसाब से हम ये पता कर सकते हैं सर कि इस एंगल में इतनी एंगल बनेगा। यानी 4 साइड वाले का सर 360 कैसे पता चल जाएगा सर? देखो ज़रा आप, फॉर्मूला क्या हो गया? n-3 n-2। क्यों n? फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ से? देखो यानी कि एंगल फाइंड करना है, एंगल ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल फाइंड करना है, सभी एंगलों का सम फाइंड करना है। तो अपन फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? क्या हो गया फॉर्मूला? देखो रट लो जरा, रटना क्या बहुत सिंपल होगा ना सर। आपको पता चल रहा है सर ये जो 2 साइड होती है ना, क्योंकि 2 साइड सर ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाता है 3, यानी कि n-2 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि सर हमें पता है सर जितनी साइड होंगी उस साइड में सर हमें 2 साइड माइनस करनी ही पड़ेंगी। क्यों करनी पड़ेंगी सर? क्योंकि टोटल तो 3 साइड हो गई ना। उसने बोला सर एक ट्राइंगल में 3 साइड हो गई, मतलब n=3 सर, पर n=3 में सर हमने इन 2 साइडों को भी काउंट कर लिया। तो सर हमें पता है कि ये ट्राइंगल तो सर, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, इन 2 साइडों को माइनस करने के लिए हमेशा 2 का माइनस कर दिया और 180 का मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? क्योंकि सर हमें पता है कि एक ट्राइंगल कम से कम, आपको पता होगा, देखो इसमें एक ट्राइंगल बनना था तो 1, इसमें 2 ट्राइंगल बनने थे सर, यहाँ तो n की वैल्यू क्या हो जाए, मतलब
2 सर माइनस करने पड़ेंगे टोटल साइड में से सर। तो अपन ट्राइंगल को सम करके पता कर रहे थे सर, तो हमें पता चल रहा था कि ट्राइंगल मतलब क्या होता है 180, समझ में आ रहा था ना क्या होता है 180, ट्राइंगल्स मीन्स क्या होता है 180 डिग्री। तो सर हमने फॉर्मूला बना लिया n-2, यानी जितनी साइड हो उसमें से सर यदि हम 2 का माइनस कर दे, n मतलब जितनी साइड हो उसमें से 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम होता है 180 डिग्री। तो हम फॉर्मूला याद कर सकते हैं, किसी भी एंगलों यानी किसी भी एक पॉलीगन हो उसके सभी एंगलों का सम निकालना हो, वो साइड दिया हो, क्या साइड आपको बोल दिया सर कि आपके पास एक डायग्राम है n बराबर 8 है, तो सर उसके सभी एंगलों का सम कितना होगा, तो हमें पता है कि n-2 इंटू 180 डिग्री फॉर्मूला है हमारे पास, यानी साइड बराबर आपको दिया है 8 साइड है, कितने 8 साइड। आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द एंगल सम ऑफ एंगल, फाइंड द सम ऑफ ऑल एंगल, तो उसके सभी एंगलों का सम बताओ। तो आप क्या करोगे n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, n कितना है 8-2 मल्टीप्लाई 180, जरा देखो करके देखो 6 मल्टीप्लाई 180 करके देखो 108 जितने, यानी 1080 डिग्री आपका उसके सभी 8 एंगलों का सम हो जाएगा। समझ में आ गया। तो फॉर्मूला आपको याद करना है क्या, आपको सिंबल n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये होता है एंगल निकालने का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल निकालने का फॉर्मूला यही होता है। आपको पता चला कि 2 क्यों माइनस कर रहे हैं सर, हमें पता चल रहा है कि ट्राइंगल में सर वो 2 साइड को अपन अनकाउंट करने के लिए सर ये 2 को हम हमेशा माइनस कर रहे हैं, ओके। क्योंकि सर ये 2 प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि ट्राइंगल में होती तो 3 साइड है सर, आपने सही बोला, पर 3 में से एक साइड घटा देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि तीनों एंगलों का सम कितना हो गया 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है, इसलिए ओके। तो हमारा ये फॉर्म सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी हो गया। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा अगला सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि इन सारे सवालों इस चैप्टर का एक बोल लो एक प्रकार से नींव होगी। वो नींव यदि आपकी पक्की हो गई तो आपको इस चैप्टर में कोई भी एक इंटेलिजेंसी प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब कोई भी सवाल आप आसानी से इजीली कर सकोगे, ओके। तो देखते हैं ज़रा आगे का, और ये सब नोट कर लो आप। एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला आपको पता चलेगा n-2 मल्टीप्लाई 180, यदि हमें किसी का सम निकालना हो, ओके। और n साइड का निकालना हो तो n मतलब एक साइड का निकाल रहे थे तो अपन हमेशा 2 का माइनस करके चल रहे थे, और ये n साइड का निकालना है तो n माइनस करके ही चलेंगे, ठीक है, ओके। हमें हमेशा याद रखना यारो। अरे सर कैसे गाने गा रहे सर, हम आप कैसे बोल सकते हैं सर, आई, ठीक है, ओके हो गया। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये पूरा हो गया। और देखो मैं क्या इस जो अपना एक इसके बाद एक टॉपिक और होगा, उस मतलब एक टॉपिक मतलब पूरा आपका बेस होगा, ये चैप्टर की एक प्रकार से रियलिटी होगी। आपने ये सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया, समझ में आ गया ना। और ये सीखना सबसे पहले ये लेक्चर जो आने वाला आगे का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए उसको अच्छे से नोट कर लें वो सब बातें, और वो सब आपने सीख लिया तो आप कोई भी कुछ भी कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली, ओके, ठीक है। और ये नोट कर लेना और अच्छी तरीके से। और देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इधर सब्सक्राइब कर दे, जिससे अगला जो लेक्चर होगा वो इंपॉर्टेंट है ना, तो आपके लिए आए मतलब आपको पहले ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। जरा दिखते हैं। और आपका देखो जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा आज, शायद से आज हो जाएगा, यानी आपको फर्स्ट लेक्चर यानी कि जो अपन उसकी शुरुआत करेंगे अच्छी तरीके से जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर। और ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले चैनल का, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर ले, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन हर ईजिली से मिल जाए, ओके।